हेलो दोस्तों। आधार कार्ड में एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आई जो संपूर्ण जानकारी आपको इस आधार कार्ड में दिया जाएगा। जैसे कि जन्म तिथि में सुधार करना हो, फोटो अपडेट करना हो, मोबाइल अपडेट करना हो, पता में सुधार करना हो या जेंडर में सुधार करना हो या नाम में सुधार करना हो, बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि सुधार कैसे होगा और कहाँ होगा और कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा इसके बारे में। तो एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जैसे कि आधार कार्ड में बदलाव के नियम की जानकारी हो, इसके लिए सभी आधार सेवा केंद्र पर दिशा निर्देश रखा जाएगा और किस चीज़ का अपडेट है और वहाँ पे क्या-क्या लगेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी दिया जाएगा। तो जैसे कि हम सभी को अब जानते हैं कि जन्म तिथि में अगर सुधार करना है, तो जन्म तिथि में सुधार सिर्फ़ एक बार होता है। पूरे आधार कार्ड में, पूरे ईयर में सिर्फ़ एक बार ही आप जन्म तिथि का सुधार कर सकते हैं और उसमें सुधार करने में आधार सेंटर पर जाइएगा तो सुधार करने में 15 दिन लगेंगे। 15 दिन के बाद ये सुधार हो जाएगा और आवेदन जो होगा जो आवेदन होगा ये आधार सेवा केंद्र में होगा। राज्य में ये जहाँ भी आधार सेवा केंद्र है, वहाँ पे इसका आवेदन होगा और ये सिर्फ और इसमें कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए। तो जन्म प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र। तो जन्म तिथि में सुधार के लिए एक जन्म प्रमाण पत्र चाहिए और एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। उसी में आपको आपको अगर पता में सुधार करना है, तो पता में जितनी बार चाहें उतनी बार सुधार कर सकते हैं और मोबाइल नंबर में भी जितनी बार चाहें उतनी बार आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। पता और मोबाइल नंबर दोनों में आप अनलिमिटेड चेंज कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो और अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर आपका पता में सुधार हो जाएगा और ये भी आधार सेवा केंद्र में ही होगा और आधार सेवा केंद्र और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप पता में सुधार कर सकते हैं और इसमें जो है ना कुछ शुल्क कर लगता है, ठीक है, 75 रुपये लगते हैं और इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज में आवासीय प्रमाण पत्र और माता पिता का आधार कार्ड आपको लेके जाना होगा। जब आप पता में सुधार करेंगे तो उस समय आप आवासीय प्रमाण पत्र और माता पिता का आधार कार्ड अवश्य लेके जाइएगा, तभी आप पता में सुधार कर पाएंगे। अगर आपको फोटो अपडेट करना है तो फोटो में अपडेट भी आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं और 2 से 3 दिन में आपका फोटो अपडेट हो जाएगा और ये भी आधार सेवा केंद्र में इसके लिए आवेदन करेंगे और इसमें भी आपको आवेदन शुल्क के रूप में आधार के द्वारा 75 रुपये लिए जाएंगे और दस्तावेज में फोटो के एक ले लीजिएगा और एक आधार कार्ड ले लीजिएगा। अपना फोटो लीजिएगा और अपना आधार कार्ड लीजिएगा, उससे आप आसानी से फोटो को सुधार कर सकते हैं। मोबाइल में भी वही बात है कि जितनी बार चाहे उतनी बार आप इसको अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं और ये 3 दिन में आपका अपडेट हो जाता है और ये भी सभी आधार सेवा केंद्र में ही होगा और ये जो है कितना शुल्क लगेगा, तो निःशुल्क आपको शुल्क लगेगा। इसमें 1 रुपये भी देना नहीं है आधार सेवा केंद्र में और सिर्फ मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक्स देके आप मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर डालना है वो दीजिएगा, आप प्लस में बायोमेट्रिक्स लगाइएगा तो उससे आप अंगूठा निशान, उससे आप आसानी से मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप जेंडर में सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि मेल है और मेल फीमेल को मेल बना दिया, मेल को फीमेल बना दिया, उसमें अगर हमको जेंडर में सुधार करना है तो जेंडर में सुधार सिर्फ एक बार होता है। जन्म तिथि में सुधार, ध्यान रखिएगा, जन्म तिथि में सुधार पूरे आधार कार्ड ईयर में सिर्फ एक बार और जेंडर में सुधार भी सिर्फ एक बार होता है और ये जब सुधार होगा तो ये 1 हफ्ता के अंदर आपको बन के आ जाएगा और ये भी आधार सेवा केंद्र में ही होगा और इसमें आपको आवेदन शुल्क के रूप में 75 रुपये लिए जाते हैं। आधार सेंटर पर शायद 150 रुपये लिए जाएंगे, पर हो सके तो कटेगा 75 रुपये वहाँ पे कटता है, ठीक है। और जब जेंडर में सुधार करना होगा तो उसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र और आवासीय और माता पिता का आधार कार्ड लेके जाइएगा बस। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब जेंडर में सुधार करना हो और या जन्म तिथि में सुधार करना हो तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब आवासीय प्रमाण पत्र और माता पिता का आधार कार्ड अवश्य लेके जाइएगा। वहीं पे आपको अगर नाम में सुधार करना हो, जैसे कि किसी का नाम होता है जैसे कि मोहन कुमार, ठीक है, तो एक मोहन और कुमार, पूरे नाम हो गया मोहन कुमार, ठीक है। तो मोहन कुमार जो है ये सिर्फ आपको मानने के लिए पूरे आधार ईयर में सिर्फ 2 बार ही सुधार होगा और कितना समय लगेगा, तो 1 महीने में ये सुधार हो जाएगा और ये भी आधार सेंटर पे ही होगा, ठीक है। और कितना कटेगा, तो 75 रुपये कटेगा। अगर पूरा नाम बदला गया हो तो उसे बिहार गजट में प्रकाशित करवाना होगा। तो बिहार गजट जो पटना में है वहाँ पे जाके आप अपना जो नाम है, सही नाम है, उसको वहाँ पे आप नंबर डलवा दीजिएगा और बिहार गजट के बारे में अगर जानकारी नहीं है
तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि बिहार गजट क्या है। ठीक है। तो अगर पूरा नाम बदलना हो, जैसे जैसे कि मेरा नाम है मोहन कुमार है, ठीक है, मेरे आधार कार्ड में दे दिया है कि रवि कुमार। तो हमको तो भाई मोहन कुमार चाहिए, तो मोहन कुमार कराने के लिए तो उसको आपको बिहार गजट में जाके आपको उसके लिए वहाँ पे लेटर पेड पे आपको वहाँ पे करवाना होगा, एफिडेविट ले जाके। तो उसका एक प्रोसेस है बिहार गजट के लिए, ये पूरा नाम बदलने के लिए। ठीक है। अगर इसका गुलजार बाग में बिहार गजट, अगर नाम के किसी भी अक्षर में बदलाव तो जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। अगर सरनेम जुड़वाना होगा, जैसे मोहन कुमार, कुमार में ये सरनेम हो गया, तो अगर सरनेम अगर हमको चेंज करना है तो वहां पे आपको जन्म प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र देना होगा। इस तरह की ये पूरी जानकारी आपको दी गई है कि आधार में अपडेट के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज, कितने दिन लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे और कहाँ से आवेदन होगा। हाँ, ये सिर्फ आवेदन आधार सेवा केंद्र पर ही होगा। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। प्लीज़ ये चैनल नया है, सपोर्ट भी कीजिएगा। धन्यवाद।